नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मिथुन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपके हवलदार के सभी रीजन के जो एडमिट कार्ड हैं वो आउट हो चुके हैं। अगर आपने अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा हवलदार का जो फिजिकल है वो उन सभी एस्पिरेंट को जरूर देना है जो कि आपकी 18 से 27 इस ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हवलदार की जो कट ऑफ है, फाइनल जो कट ऑफ है, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब 18 से 27 वालों को देना क्यों जरूरी है? क्योंकि एमटीएस में 18 से 27 इस ग्रुप में कहीं कहीं स्टेट में बहुत कम वैकेंसी, तो 18 से 27 इस ग्रुप वाले जो बच्चे हैं वो फिजिकल जरूर देने जाएं। बाकी आप फिजिकल जो है, जिन बच्चों का हवलदार की लिस्ट में नाम आया है तो कहीं ना कहीं वो एमटीएस के लिए सेफ है। तो 18 से 25 एज ग्रुप वाले जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो अगर स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। उसके लिए उनको कोई भी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा इस बार इन्होंने फिजिकल काफ़ी लंबा खींच दिया है, चूँकि बच्चे जो थे वो बहुत कम थे, 3000 प्लस बच्चे थे, तो उनका फिजिकल ये एक दिन में करा सकते थे, लेकिन इन्होंने फिजिकल को काफ़ी लंबा खींच दिया है। तो फिजिकल जो है वो आपका कब तक चलने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कैंडिडेचर विड्रॉल का ऑप्शन एसएससी को जरूर देना चाहिए, क्योंकि ढेर सारी जो सीट्स हैं वो खराब होने वाली हैं। तो एसएससी से रिक्वेस्ट है कि कैंडिडेचर विड्रॉल का भी ऑप्शन प्रोवाइड कराएं। तो इस पॉइंट पे भी हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा जो फाइनल आपका रिजल्ट है वो कब तक आए, क्योंकि फिजिकल से ही डायरेक्ट लिंक है आपके फाइनल रिजल्ट से। जितनी जल्दी फिजिकल होगा उतनी जल्दी आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। तो इन सारे पॉइंट पे यहाँ पे सिंगल वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप CHSL CGL 2023 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है। अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी जैसा और जिसमें सारे के सारे प्रीवियस पैसेज हों। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया। इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एसएससी जैसा। जब आप एसएससी का टाइपिंग देने जाओगे तो इस तरीके से आपका फोटो शो होगा, इस तरीके से नाम शो होगा, जो फॉन्ट साइज होगा वो इस तरीके से होगा, कंटेंट ये होगा, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। कंटेंट को टाइप करने के लिए कम से कम आपको 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो ये सारे फीचर हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए। उसके अलावा 250 आपको यहाँ पे हमने एक्चुअल जो CHSL CGL में आए हुए पैसेज है वो आपको प्रोवाइड कराए। तो सिर्फ इन्हीं पैसेज को बार बार प्रैक्टिस करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना बेस्ट प्लान आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन डेमो आप लोग जरूर लीजिएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखा देता हूं कि आपके एडमिट कार्ड जो है वो आउट हो गए। बाकी सभी रीज़न का आप चेक कर लीजिए, लगभग सभी रीज़न का आपका एडमिट कार्ड जो है वो आउट हो चुका है। उसके अलावा बात करेंगे फिजिकल कब तक चलने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे ये KKR रीजन का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू डाउनलोड ई एडमिट कार्ड ऑफ PET-PST मल्टीटास्किंग स्टाफ हवलदार एग्जामिनेशन 2022। और इसका जो फिजिकल है, मतलब KKR रीजन में जो फिजिकल है आपका वो 25 से लेकर के 26 तारीख तक है। ठीक है, 25 से लेकर के 26 तारीख तक है। और ये जो मतलब अपडेट है ये 20 तारीख को अपडेट हो चुका है। ठीक है, और बात करते हैं, आप देख पा रहे होंगे ये आपका WR रीजन का है। तो WR रीजन का भी आप लोग देख पा रहे होंगे, इन्होंने प्रोवाइड करा दिया है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी 20 तारीख को इन्होंने अपडेट कर दिया है। यहाँ पे इसका जो फिजिकल है वो 25 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक चलने वाला है। स्टेटस डाउनलोड कॉल लेटर जो है PET-PST के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो WR रीजन जो है उसका भी आपका आउट हो चुका है। कुछ और मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये CR रीजन का। तो CR रीजन का भी आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका आउट हो चुका है और CR रीजन का जो फिजिकल है वो 25 से 28 तक आपका चलने वाला है। ठीक है, उसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये NR रीजन का भी आपका जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी का आ गया। मैंने एग्जांपल के लिए 2-4 रीजन का आपको दिखा दिया है। तो अभी तक अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो जाके डाउनलोड कर लीजिए। और आपको मतलब जहाँ पर भी आपका फिजिकल है एक दिन पहले आप पहुँच जाइए, और जो एग्ज़ाम मतलब जहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ पे टाइम से पहले पहुँचिए। उसके अलावा जो बच्चे 18 से 27 एज ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं वो लोग फिजिकल ज़रूर देने जाएं, क्योंकि उससे आपको जो है ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। अगर बाई चांस MTS में नहीं होता है तो कम से कम हवलदार की जो पोस्ट है वो मिल जाए। और ऐसा मत सोचिए कि हवलदार की जो पोस्ट है बहुत बेकार है, काफ़ी अच्छी जॉब है। आपको GST इंस्पेक्टर्स वगैरह इनके साथ इंस्पेक्टर के साथ रहने का मौका मिलेगा, और इसकी जो वर्दी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। मतलब जिस तरीके से आप यूपी गवर्नमेंट में सिपाही वगैरह की वर्दी देखते हो वैसी ही वर्दी आपको यहाँ पे मिलेगी। और उसके अलावा रेस्पेक्टेड जॉब है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे मल्टीटास्किंग वाला काम करना होगा। आपको इंस्पेक्टर के साथ रहना है, उनका मतलब एक असिस्टेंट के रूप में आप काम करेंगे। ठीक है,
आपको फील्ड वगैरह पे भी जाना पड़ेगा। तो इसके लिए चूँकि निगेटिव इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है कि हवलदार की पोस्ट खराब है, ऐसा नहीं है। हवलदार का जो फिजिकल है उसमें ज़रूर आप लोग जाइए। तो भी एस्पिरेंट 18 से 27 एज ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं वो लोग फिजिकल जरूर कराएं। मान लेते हैं जो 18 से 25 एज ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं और उन्होंने ऑल स्टेट को प्रेफर कर रखा है, तो वो फिजिकल को स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल के रिगार्डिंग आपकी बहुत बड़ी अपडेट है। उसके अलावा आपका जो फिजिकल है, चूँकि यहाँ पे काफ़ी कम बच्चे थे, 3000 प्लस बच्चे थे आपके, और इन्होंने फिजिकल जो है वो काफ़ी लंबा खींच दिया है, ठीक है, काफ़ी लंबा खींच दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि 28 सितंबर तक लगभग सभी के जो फिजिकल हैं वो ओवर हो जाएंगे, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे मैंने आपको डेट दिखाई, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो CR रीजन का है वो 25 से 28 तक चल रहा है, 3 दिन में होगा आपका। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे WR रीजन का आपका 25 से लेकर के 27 तक है, ठीक है। उसके अलावा आपका ये देख पा रहे होंगे KKR रीजन का जो है वो आपका कब तक है, 25 से 26 तक है, यानी कि एक ही दिन होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल जो है 28 तक सभी का लगभग जो है वो ओवर हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था इससे पहले, जब बताया था कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो वहाँ पे मैं अनुमान था कि एक दिन में फिजिकल करा देंगे, लेकिन उन्होंने फिजिकल काफ़ी लंबा खींच दिया। तो फिजिकल पे ही आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका डिपेंड करता है। फाइनल रिजल्ट तो बनाया है, बस जितनी जल्दी ये फिजिकल कराएंगे उतनी जल्दी आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो 28 सितंबर तक मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल ओवर हो रहा है, यानी कि सितंबर में आपका जो फिजिकल है वो ओवर हो रहा है, यानी कि सितंबर में ये फिजिकल का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट करा लेंगे। तो इसके बाद मैक्स आपके 15 दिन लगेंगे। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो मुझे ऐसा लगता है कि 15 अक्टूबर तक आपका जो रिज़ल्ट है वो किसी भी कंडीशन में आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रिज़ल्ट ऑलरेडी बनाया है, ठीक है। चूँकि हवलदार का इन्होंने रिज़ल्ट दिया है तो जाहिर सी बात है कि रिज़ल्ट पूरा प्रिपेयर है, बस फिजिकल हो और फिजिकल के बाद ये डायरेक्टली 10 से 15 दिन में आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देंगे। तो आपका जो रिजल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिजिकल ओवर होने के बाद 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 28 सितंबर तक आपका फिजिकल जो है एग्ज़ाम चल रहा है, यानी कि सितंबर में फिजिकल का एग्ज़ाम आपका ओवर हो रहा है। तो आपका 15 अक्टूबर तक ये जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कैंडिडेचर विड्रॉल के बारे में SSC को कैंडिडेचर विड्रॉल जैसा कुछ ऑप्शन देना चाहिए, ताकि वो बच्चे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए हैं वो अपना कैंडिडेचर जो है वो विड्रॉल कर लें। और ये जो ऑप्शन है SSC को फाइनल जो रिज़ल्ट है उससे पहले ही देना होगा, क्योंकि अगर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। फाइनल रिजल्ट से पहले SSC को कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करना चाहिए जिससे कि जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हैं वो अपना जो कैंडिडेचर है वो यहाँ पे विड्रॉल कर पाएँ। अब किस तरीके से कॉमन कैंडिडेट हैं, जैसे कि MTS 2022 की वैकेंसी में, MTS 2022 की वैकेंसी में CGL वाले भी बच्चे होंगे, CHSL वाले भी बच्चे होंगे। उसके अलावा MTS 2021 के भी जो एस्पिरेंट हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए होंगे वो भी यहाँ पे होंगे। ऐसी ये प्रक्रिया आगे भी चलेगी, जैसे कि MTS 2023 में जो है आपके ढेर सारे जो बच्चे हैं वो MTS 2022 वाले भी बैठे हैं। तो कहने का मतलब है कि MTS वाले कॉमन कैंडिडेट, उसके अलावा जो अदर एग्जाम जैसे कि कोई किसी का CHSL में सिलेक्शन हो गया, किसी का CGL में सिलेक्शन हो गया, किसी का स्टेनो में हो गया, किसी का CPO में हो गया, तो ये कॉमन कैंडिडेट है। अब चूँकि यहाँ पे सिंगल आप एक एग्ज़ाम करा रहे हो, ठीक है, तो अगर बच्चे ने एग्ज़ाम दे दिया तो उसका फाइनल रिजल्ट में नाम आएगा ही आएगा। अब जो बच्चा CPO में सेलेक्ट है, CGL में सेलेक्ट है, या CHSL में सेलेक्ट है, या स्टेनो में सेलेक्ट है, तो वो यहाँ MTS को ज्वाइन नहीं करेगा और ये सीट जो है वो बेकार हो जाएगी। तो SSC से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कैंडिडेचर विड्रॉल या किसी तरीके से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो अपना कैंडिडेचर कैंसिल करा सके, ऐसा कोई ऑप्शन SSC को ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो ख़राब होने से बच जाएँ। क्योंकि यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा कि 12,000 प्लस MTS की वैकेंसी है, लेकिन मतलब 12,500 टोटल वैकेंसी आपकी, जिसमें हवलदार की 500 प्लस है और समथिंग 12,000 वैकेंसी आपकी MTS की है 18 से 25 और 18 से 27 एज ग्रुप में। तो मैक्सिमम सीट जो है वो ख़राब होने से बच पाएंगी कब, जब SSC कैंडिडेचर विड्रॉल का ऑप्शन प्रोवाइड कराएगा। तो SSC से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई ना कोई एक ऐसा मतलब ऑप्शन ज़रूर आप प्रोवाइड कराएं। आप प्रोवाइड करा सकते हैं, आप मतलब फॉर्म जैसा निकाल दीजिए अपनी साइट पे और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो अपना कैंडिडेचर वहाँ पे विड्रॉल करा सकते हैं। तो
कहने का मेरा मतलब ये कि एसएससी को स्टूडेंट की हेल्प करनी चाहिए ताकि मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो खराब होने से बच जाएं, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं है। एसएससी ने वेटिंग लिस्ट पे पहले ही आंसर दे दिया है कि हम कोई वेटिंग लिस्ट नहीं रखेंगे। तो एसएससी से रिक्वेस्ट है कि कैंडिडेट विड्रॉल का ऑप्शन प्रोवाइड करा जाए, और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करिए, आपकी भी ये जिम्मेदारी। उसके अलावा अपना जो ये इशू है वो सभी टीचर तक पहुँचाइए ताकि सभी टीचर इस पर वीडियो बनाएं तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो। उसके अलावा एसएससी ने जो टोल फ्री नंबर दिया है उस पर भी आप लोग कॉल करके एसएससी के जो ऑफिसर्स हैं उनके कानों तक ये बात पहुंचाइए कि कैंडिडेट विड्रॉल का ऑप्शन एसएससी को देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ हल जरूर निकलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी अगर आप CHSL CGL एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग जब तक कि आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, और सेम डे पे आपका टाइपिंग होगा। तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया। इसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी जैसा है और इसमें सारे के सारे प्रीवियस पैसेज हैं। अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप CGL मेंस या CHSL मेंस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस पैसेज को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इररिलेवेंट कंटेंट को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कंटेंट ही इतना है। तो 250 पैसेज हमने दिए हैं। तो एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।